नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा और बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मौसम में मस्त अजब सी खुमारी छा रही है। सुना है मोहब्बत की फरवरी आ रही है। फरवरी का महीना चल रहा है, लिहाजा इस शेर के उस शब्द पर मत जाइए जो कह रहा है आने वाली है। आप तो इस महीने की रोमानियत को समझिए। तो आज बीएसटीवी आपको ऐसे ही कुछ इश्क के किस्सों से सराबोर करेगा जो उनके हैं, जिनका जज्बातों से भरा पक्ष शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो या तो दबंग पुलिस अधिकारी हैं या किसी जिले के कलेक्टर, मगर उनके दिल में भी बात यही है कि कुछ है जो आए थे मेहमान बनकर मगर अब हो गए हैं मूल निवासी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से, जो है जबलपुर के डीआईजी तुषार कांत विद्यार्थी और उनकी पत्नी कामना जी की। नमस्कार, बीएसटीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतीक। आज पूरा विश्व वैलेंटाइंस डे मना रहा है। वैलेंटाइंस डे यानी प्यार का प्रतीक, एक प्रेम दिवस हम ये कह सकते हैं। प्यार आखिर है क्या? क्या किसी को पाने का जुनून है? क्या किसी के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करने की भावना है? प्यार क्या किसी को पाने की जिद है? आखिर प्यार है क्या? आज प्यार की इसी परिभाषा को समझने हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, जिनका जीवन कहीं ना कहीं प्यार की असल परिभाषा को बतलाने और समझाने में आपकी भी मदद करेगा, साथ हमारी भी। तो आज वैलेंटाइंस डे के इस खास मौके पर हमारी इस खास पेशकश में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जुड़ने जा रहे हैं, जिनकी प्रेम की कहानी, जिनकी हमसफर और उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है और बेहद खास है। तो आइए आज हम चलते हैं जबलपुर जोन के डीआईजी टी के विद्यार्थी, जो कि आईपीएस भी हैं, और उनकी पत्नी से हम बातचीत करके समझेंगे कि असल रूप से अगर समझा जाए तो प्यार आखिर है क्या। नाम, रुतबा और ख्याति, इस पर मत जाइए। जबलपुर के डीआईजी तुषार कांत विद्यार्थी चंबल के डाकुओं के लिए और कई जिलों के गुंडे बदमाशों के लिए आतंक का पर्याय है। लेकिन एक सख्त पुलिस अधिकारी के दिल में कितनी नाजुक संवेदनाएं भी होती हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए परखिए। शादी के 25 साल बीत जाने के बाद भी पत्नी कामना के साथ वक्त बिताने के लिए काम खत्म करने की जल्दबाजी में आज भी रहते हैं। तो चलिए आपको कुछ साल पीछे लेकर चलते हैं। पढ़ाई इंजीनियरिंग की, फिर पुलिस अधिकारी बने, कई जिलों में एसपी रहे। विद्यार्थी जी की शादी यूं तो परिवार वालों ने नियत की थी। पत्नी कामना का परिवार एकेडमिक बैकग्राउंड का है। इससे पहले उन्हें भी पता नहीं था कि पुलिस वाले से शादी करना यानी घर वापसी का कोई फिक्स टाइम नहीं। पहले देखा, समझा और उसके बाद से उन्होंने कभी पति से काम छोड़कर घर आने की मनुहार नहीं की। जाहिर है कि उन्हें पता था कि पतिदेव जो ही फ्री होंगे भागते हुए घर आएंगे ही। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का पास आउट था और एक हम लोगों की हालांकि एक अरेंज मैरिज ही है, और मैं आप जबलपुर की रहने वाली थी। आपके पेरेंट्स यहाँ पर कॉलेज में प्रोफेसर थे। और मेरा जैसा कि होता है कि आफ्टर मैरिज और आफ्टर सिलेक्शन आप एक अपनी बेटर हाफ की तलाश करते हैं, और उस तलाश में मेरी कामना से मुलाकात हुई। कामना से मुलाकात होने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे से बात भी की, पेरेंट्स मीटिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, और उस पर ये निर्णय हुआ और ये मेरी जीवन संगिनी बनी। उस समय तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। हमारे सारा बैकग्राउंड जो है मेरे मदर और फादर की तरफ से, हम लोग ज़्यादातर लोग सब एजुकेशन सिस्टम से ही हैं, तो इस लाइन के बारे में हम लोग को बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं था। पर हाँ, एक एक्साइटमेंट तो था कि किसी ऑफिसर की वाइफ बनने जा रही हूँ, तो डेफिनेटली वो तो था। और बाकी पूरे रिचुअल्स और पूरी परंपरागत तरीके से हमारी शादी छतरपुर से हुई।
अव्वल तो पति पुलिस अधिकारी और उस पर अपने काम को लेकर इतने जुनूनी। तय है कि घंटों अपराधियों के पीछे भागने वाले पति को वो हौसला कहां से मिलेगा जो इतनी ऊर्जा का संचार कर दे। जब वो थक हार कर घर लौटेंगे उस वक्त देर से घर आने की शिकायत करने के मायने दबंग पुलिस अधिकारी के मन में भी अपराध बोध जगा सकते हैं। ये कामना जी ने शुरुआती दिनों में ही महसूस कर लिया था। उन्होंने फैज अहमद फैज के शेर को जीना शुरू कर दिया। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, गर हारे तो भी बाजी मात नहीं। तय था कि समाज को सुधारते पुलिस अधिकारी पति का मन घर को संवारती कामना जी के लिए ड्यूटी के वक्त भी दुखता था। उन्हें भी लगता था कि जो ताकत उन्हें अपने फर्ज को निभाने के लिए मिल रही है उसकी ज्योति का पुंज घर में ही समाया है। पुलिस ऑफिसर के तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस आपके बीच होते हैं और इनिशियल स्टेज में जब मैं ग्वालियर रीजन में, चंबल रीजन में मेरा पोस्टिंग हुई तो उस समय डकॉइट प्रॉब्लम काफ़ी बड़े स्तर पे थी और उस समय लगातार हम लोगों को उस पूरे ऑपरेशन में काम करने के लिए रात दिन काम भी करना पड़ता था, अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को भी दुरुस्त रखना पड़ता था और उस कारण से कई बार मैं टाइमली घर लौट भी नहीं पाता था। कामना ने हर वक्त मेरे हर पल में मुझे सपोर्ट ही किया है। उसने बोले ठीक है, जिस लक्ष्य को लेकर तुम चल रहे हो उसको तुमको पूरा करके ही आना है। ठीक है, मैं अकेली हूँ, शी वाज न्यूली मैरिड, तो इनको तकलीफ ज़रूर थी कि पूछती रहती थी कि ठीक हो, कैसे हो, क्या हो, बट इनका मोटिवेशन, इनका जो एक स्ट्रेंथ थी कि तुमको अच्छे से करके आओ और निश्चित रूप से तुम सफल होगे। तो इनका जो मोटिवेशन था, इनका जो मेरे को एक सपोर्ट था, उसके कारण से मैंने तमाम सारे ग्वालियर चंबल में इनकाउंटर्स भी किए और 2 बार मेरे को प्रेसिडेंट श्योर गैलेंट्री मेडल भी मिले और उसमें कहीं ना कहीं मेरी वाइफ की, मेरे बेटर हाफ की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे ऐसा लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ के लिए उसका फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि ये फील्ड में रहते हैं और घर आने के 2-2 दिन तक टाइम नहीं मिलता। जो शुरुआत दौर पे हम लोग के साथ भी हुआ, ये डेकॉइट ऑपरेशन में रहे तो कई बार जंगल में 2-2, 3-3 दिन निकल जाते थे। तो मेरी मदर साइड से मुझे उस समय बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा, तो मैं उस चीज़ से आसानी से निकल पाई। भले ही 25 साल का साथ हो गया हो, लेकिन दोनों अपने उसी प्रेम के बूते आज तक एक दूसरे की ताकत बने हुए हैं। प्रेम का वो छोटा सा पौधा जो परिवार वालों के साथ मिलकर रोपा था, वो अब एक विशाल वट वृक्ष बन गया है और उसकी शीतल छांव परिवार का प्रत्येक सदस्य महसूस कर रहा है। इनकी कहानी को हमने हल्का सा समझने की कोशिश की है, लेकिन जो मैसेज निकला है वो आप सभी को बतलाने के लिए कि महज इजहार तक ही प्यार सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसे निभाना सबसे बड़ी बात है। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर। चलिए अब आपको एक और ऐसी स्टोरी दिखाते हैं जिसमें लड़की ने लड़की देखी, शुरुआती पसंद नापसंद का झमेला चला, लेकिन कायनात ने लिख दिया था इनका मिलन, तो भला टलता कैसे। बैतूल के कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और उनकी पत्नी नीलम जी की मोहब्बत की दास्तां सुनिए। देश की आज़ादी से लेकर आज तक प्रशासनिक तौर पर अगर कोई सबसे जिम्मेदारी वाला पद रहता है तो वो है कलेक्टर का, जिसे हम जिला दंडाधिकारी भी कहते हैं। दरअसल कलेक्टर के कंधों पर पूरे जिले वासियों का भार होता है, या यूं कहें कि पूरी जिम्मेदारियां जिले और जिले वासियों की उन्हीं के कंधों पर होती हैं। लेकिन इन सब के बीच में उनका एक निजी परिवार भी होता है।
और परिवार तो यूँ पूरा ज़िला है, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई के तौर पर जहाँ अपने रिश्तों को बनाते हुए वे अपनी जिम्मेदारियाँ का निर्वहन करते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार बनाता है और वो रिश्ता अटूट होता है। जब अग्नि देवता के सामने साथ रहने का वचन लेते हैं तो वो रिश्ता 7 जन्मों तक जुड़ जाता है। जी हाँ, दरअसल ये रिश्ता है पति और पत्नी के बीच का, जो कि अटूट है। और ऐसे में अगर हम बात कलेक्टर की करते हैं तो चूंकि कलेक्टर का वो जीवन या उनकी हम कार्यप्रणाली की बात करें, उनकी कार्यशैली की बात करें, तो ना उनके आने का कोई समय होता है, ना उनके जाने का कोई समय होता है। 24/7 की वो नौकरी होती है और इस दौरान उन्हें अपने पूरी ज़िले की जनता का भी ध्यान रखना होता है। अब ऐसे में अगर जीवन संगिनी अच्छी हो, या यूँ कहें कि जब घर आने का समय ना हो, जब घर से जाने का समय ना हो, और उस बीच जब वे अपने घर थके हार कर आए और उनकी जीवन संगिनी सिर्फ उनसे इतना कहे कि कोई बात नहीं, कल फिर इसी जज्बे और इसी जुनून के साथ में आपको फिर अपनी जनता के प्रति समर्पित होना है, जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो फिर बात ही क्या है। और आज ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं जिनसे हम सीधा चर्चा करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे कैसे इस संतुलन को अपने बीच बिठाते हैं, जहां जीवन को भी संभाल कर रखना है, इसके अलावा जनता के प्रति अपने प्यार, अपने विश्वास और कर्तव्य को निभाते चलना, इसके बीच के संतुलन को वो कैसे निभाते हैं। चलिए उन्हीं से हम जानेंगे। जिगर मुरादाबादी ने जब ये शेर सभी अंदाजे हुस्न के प्यारे हैं, हम मगर सादगी के मारे हैं लिखा होगा, तब जाने किस पर नजर किया होगा। लेकिन मुफीद बैठता है बैतूल के कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी और उनकी पत्नी नीलम जी पर। जब इनकी नजरें चार हुई तो कांच भी टूटा था और थोड़ा सा दिल भी। परिवार दोनों की शादी तय करने गया और बिना तय किए लौट आया। नीलम जी रिजेक्शन के रंज में थी और नरेंद्र जी चूंकि बेरोजगार थे, लिहाजा परिवार की नजर में उनकी पसंद के मायने ही नहीं थे। लेकिन कायनात लिख चुकी थी इनका मिलन, लिहाजा कट कैसे सकता था विधान। पापा को नीलम पसंद आ गई और हो गया ब्याह। हमारी पहली मुलाकात जो थी वो आमूमन जो रिश्ता आगे बढ़ता है लड़की देखने से ही शुरू होती है। तो ये लड़की देखने आए और कांच में हमारा एक दूसरे को देखा, बस वही हमारी छोटी सी मुलाकात थी। ट्रेडिशनल परिवार है और उसी के तहत माता पिता ने हम लोगों को एक दूसरे के लिए चुना था। उसी तारीफ में जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है, जो एक परंपरा होती है, लड़का पक्ष या वर पक्ष या वधू पक्ष या लड़के वाले या लड़की वाले दोनों एक दूसरे से मिलते हैं पारिवारिक रूप से। उसी अनुक्रम में हम लोग मिले थे। सामने एक अलमीरा थी, अलमीरा में एक बड़ा सा कांच था, उसमें हम लोगों ने एक दूसरे को देखा था और इसी तरह से हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी। नीलम यूं भी वो रत्न है जो यदि किसी को फलता है तो खूब फलता है। इन दोनों की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के फौरन बाद नरेंद्र जी ने एग्जाम निकाला और फूड इंस्पेक्टर बन गए। उसके बाद डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा भी पास कर ली। फिर ज्यों ही बेटी इनके जीवन में आई, भाग्य सौभाग्य में बदलता चला गया। शादी को 28 साल हो गए, लेकिन चूंकि नरेंद्र जी कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं तो जाहिर है उनके पास परिवार के लिए वक्त निकालना मुश्किल ही होता है। नीलम घर संवारती हैं और सास ससुर की देखभाल के साथ साथ उन्होंने बच्चों को भी बहुत काबिल बना दिया है। पिता नरेंद्र जी की भूमिका सिर्फ महत्वपूर्ण मसले में मशवरे देने तक की है। नीलम ने करा कि इनके पिता ने बोला कि नहीं ठीक है, ये
लड़का ठीक है भले आज कुछ नहीं करता है लेकिन आने वाले समय में कुछ करेगा। तो उस पर नीलम ने अपने माता पिता पे ट्रस्ट किया, बड़ी बात है ये। और फिर जैसे इनसे इनसे बातचीत हुई तो फिर मेरा पहला जो जॉब था वो फूड इंस्पेक्टर का था। कुछ समय रहा, फिर सगाई हुई तो नायब तहसीलदार बन गए। फिर शादी हुई तो डिप्टी कलेक्टर बन गए। इस तरह से मतलब शनै शनै होता रहा। सफलता के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे सिर्फ पत्नी होती है ऐसा नहीं है, उसकी खुद की मेहनत भी होती है ना। वो खुद अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है ये आपको देखना पड़ता। लेकिन कई बार हम घूमने फिरने या कहीं जाने के लिए हम सिर्फ मनोरंजन के लिए सोचते हैं कि जाएं कभी, लेकिन जब कभी ऐसा मौका आया तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मुझे लगता था कि शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो काम है, तो देन मैं सेक्रीफाई कर लेती थी। और मुझे लगता है कि हर पत्नी करती है। बेटा वही अच्छा पति बनता है आगे जाके, जो अपने परिवार के, अपने माता पिता की फीलिंग्स को समझे, इमोशंस को समझे और उनका जो ध्यान रखे, वो आगे चल के अपनी पत्नी और बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। एक बार ऐसे ही इसी 14 फरवरी को बाहर कोई सब्जी वाला था और इससे इन्होंने गोभी का फूल खरीद के और मुझे ला के दिया। तो मुझे लगा कि यार जो गोभी और धनिया टमाटर जो ला के देना पति वही ठीक होता है, गुलाब तो मुरझा के एक तरफ रखा जाते हैं। नरेंद्र जी जानते हैं कि उनकी ड्यूटी समाज के लिए जितनी महत्वपूर्ण है वो बेहतर तरीके से तभी निभा पाएंगे जब हम सफर का प्रत्यक्ष तौर पर साथ रहे। पत्नी नीलम जी जब नवविवाहिता थी तब से लेकर अब तक बहुत संजीदगी से अपनी भूमिका में उन्होंने खुद को समाहित कर लिया। नरेंद्र जी इस बात को बखूबी समझते हैं और शायद मन ही मन में वे मोमिन खां मोमिन के शेर को गुनगुनाते भी होंगे। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो यही वो 90 के दशक का प्यार है। और एक छोटी सी पंक्ति के साथ मैं इस खास पेशकश को यहीं विराम दूंगी कि अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूं तेरा नसीब, अपना बना ले मुझको। कैमरामैन अमित के साथ नैन्सी, BSTV भोपाल। और बारी अब उस कहानी की जो बेहद दिलचस्प है। लड़का कॉलेज में लड़की की रैगिंग लेने पहुंचा और लौटा तो अपना दिल वहीं छोड़ाया था। दोनों सजातीय नहीं थे, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग, लेकिन लड़की ने कह दिया था कि शादी तो तुम ही से करूंगी। इस एक भरोसे ने लड़के को पहले अटेम्प्ट में PSC परीक्षा में सफलता दिला दी। आगे क्या हुआ खुद देखिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय और उनकी पत्नी सरिता की फिल्मी लव स्टोरी। खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की हर गली से और फूलों की तरह बिखर जाओ मुझ पर किसी दिन तो। दरअसल प्यार एक ऐसी चीज जो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से जरूर करता है, लेकिन प्यार की कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं तो कुछ मुकम्मल हो जाती हैं। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। प्यार की कोई उम्र, कोई सीमा, कोई जात या कोई धर्म नहीं होता है। आज ऐसा ही एक उदाहरण हम सबके बीच में है और हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके प्यार की क्या वो कहानी रही है। हमारे साथ हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय जी और उनकी धर्मपत्नी सरिता जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके जीवन में जो उनकी अर्धांगिनी है उनसे कैसे मिले, कैसे उनकी वो प्रेम कहानी आगे बढ़ी, उन्हीं से हम जानेंगे। सरिता जी, पहले दिन से लेके आज तक मैं तुमसे प्यार करता रहा हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा और तुम ऐसे ही मेरा साथ देती रहना। I love you जी। Love you.
इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। चाचा गालिब ने जब ये शेर लिखा होगा तब उन्हें पता नहीं होगा कि हजारों लाखों प्रेमियों पर मौजू हो चुकी होंगी उनकी ये पंक्तियां, और सालों साल मौजू होती चली भी जाएंगी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं घनश्याम मालवी और उनकी पत्नी सरिता मालवी। इनकी प्रेम कहानी को यूं तो तकरीबन 26 साल हो चुके हैं। पुरानी हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन के मिलन में जितने भी अवरोध आते हैं, कमोबेश उतने ही इनकी लव स्टोरी में भी आए। इनकी शुरुआत तो कॉलेज में रैगिंग के नाम पर झगड़े से हुई थी, लेकिन झगड़े से शुरू हुए संवाद में इश्क बेशुमार है, ये शायद दोनों तभी जान गए थे। दोनों के चेहरे का रंग प्यार का नाम सुनकर आज तक गुलाबी हो जाना इस बात की जमानत है, और फैज अहमद फैज साहब के शेर को सार्थक भी करता है कि और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा कर देख लिया। हम लोग इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में पढ़ते थे। सरिता जी मुझसे एक बैच जूनियर थी और ये 21 जुलाई 1995 को हम लोग सीनियर थे, तो इनकी क्लास में इंट्रोडक्शन लेने के लिए गए। तो हम इनकी क्लास में इंट्रोडक्शन के लिए गए और बस वही हमारी पहली मुलाकात थी। उसके बाद में मैं हॉस्टलर था, तो कॉलेज में डेली इनसे जब भी ये कॉलेज आते थे तो इनको वेट करते थे कॉलेज में इनके आने का, और जब कॉलेज से वापस छुट्टी होती थी और ये घर जाती थी तो इनको सी ऑफ करते थे। वो होता था ना पुरानी मूवीज में, जैसे पहले झगड़ते थे फिर दोस्ती करते थे, तो हम झगड़ने के लिए मिलते थे। जब भी मिलते थे झगड़ा, इवन हम 2 साल तक झगड़ते रहे। झगड़ा होते होते प्यार हो गया। प्यार अगर सच्चा हो तो राहें यूं भी निकल आती हैं। हालांकि उस वक्त वही अवरोध बहुत बड़े पहाड़ सरीके लगते हैं। इनके प्यार में वो सारे तत्व थे जो सामाजिक बंधनों को और कसते। जाति अलग, बहुत कम आयु, दोनों बेरोजगार, मगर बंधनों में बंध जाए और अंजाम तक ना पहुंच पाए तो भला कैसा प्यार। सरिता जी ने शर्त रखी कि शादी तो करूंगी लेकिन तुम्हारी नौकरी लगने के बाद। बस घनश्याम जी के मन में वही श्याम सुंदर सी जिद आ गई कि इसे संभव करके दिखाएंगे। जिगर मुरादाबादी के शेर को मन में रखा, दिल में किसी की राह किए जा रहा हूं मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं, और जुट गए। पहले अटेम्प्ट में ही पीएससी की परीक्षा पास की और अफसर बनकर पहुंचे सीधे अपनी प्रेमिका के पास। वो प्यारे शब्द जो है बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो तो तब बोले जाते जब ये गुस्से में रहती है। अभी मूड बहुत अच्छा है बोलना चाहिए तो गलती मेरी थी। हाँ, वो 3 प्यारे शब्द ये है कि गलती मेरी थी। हमने कहा कि नौकरी नहीं लगेगी तो प्यार अपनी जगह, शादी अपनी जगह। और खैर लक था तो मिलना ही था, लिखा ही था जिंदगी में कि मिलना हम दोनों को ही एक दूसरे से। और फिर हमने घर वालों की परमिशन लेने की कोशिश की। इनके घर गए एक दिन अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे कजिन ब्रदर को लेके, तो ये तो बड़ी शॉक्ड हो गई थी घर पे देखते ही सही मुझे, पर इनके फादर ने मना कर दिया था। फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में और इनका जो फ्रेंड सर्कल था सब लोग इकट्ठे हुए और फिर हमने आर्य समाज में शादी की। और शादी के बाद में फिर हमने एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी वहाँ पर, और फिर ये इनके घर चले गए शादी के बाद और मैं अपने एकेडमी वापस सागर चला गया। बहुत खुरदुरी पृष्ठभूमि थी, लक्ष्य मुश्किल था, लेकिन दोनों की लगन ये जानती थी कि वो असंभव नहीं है। सरिता जी ने भले ही बोला मुस्तफा जैदी के शेर के भाव में कि इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, और उस पर बखूबी चलकर दिखाया घनश्याम जी ने। और अब सालों से महक रही है इनके जीवन की बगिया। फिर ये वैलेंटाइन डे के दिन जब इन्होंने कार्ड वार्ड कहीं भेजा था और मैं फ्रेंड के आता था, मैं तो मैं लेके गई और रख दिया कपड़ों के बीच में छुपा के, और वो किसी ने देख लिया तो पकड़ा गया। फिर इनको बुलाया था, बोले कि
अब तो मैं अपना डिसीजन खुद ले लो, जाना है क्या करना है। अब शादी कर ली तो कोई मतलब ही नहीं आगे कुछ बोलने। तो इन्होंने कहा जैसी, मतलब खड़े खड़े ही ले गए, बोले जैसी खड़ी हो बस चलो यहाँ घर से। फिर मैंने इनसे कहा कि आप अपने घर से चलेंगे लेकिन कुछ भी सामान लेके नहीं चलेंगे। तो वॉशरूम में पहनने वाली स्लीपर और एक सलवार सूट जो पहना था और अपने एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो लेके और हम लोग निकले और फिर हम सागर गए और फिर तब से लेके लाइफ चल रही है शानदार ढंग से। सच्ची मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती है और मोहब्बत को बयां करने की कोई जरूरत नहीं होती है। मोहब्बत तो वो है जो निगाहों से खुद ब खुद बयां हो जाती है। तो ये हमारे आज के खास कपल थे और उस दौर से लेकर आज तक दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आने वाले समय में आगे जीवन भर भी ऐसे ही मुस्कुराते और हंसी खुशी के साथ में पूरा जीवन एक दूसरे के लिए समर्पित कर रहे हैं। कैमरामैन ओवेश के साथ नैन्सी शर्मा, BSTV भोपाल। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ऐसी ही इश्क में पगी कहानियां आपके लिए और लेकर आएंगे। तब तक कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BSTV पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए अगला किस्सा है उस जाबाज पुलिस अधिकारी का जिसे अपनी वीरता के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल चुका है। AIG दिनेश कौशल को डकैतों के साथ हुए एनकाउंटर में कब पहली बार लगा कि यदि सामने से आ रही गोली में यदि उनका नाम लिखा हुआ तो पत्नी अनुराधा जी और परिवार का क्या होगा। क्या है पूरी कहानी, सुनाते हैं आपको। प्रेम अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से परिभाषित होता है। मायने शब्दों में चाहे जैसे ढल जाएं या बदल जाएं, लेकिन भावनाओं में, जज्बातों में इसकी सिर्फ एक परिभाषा होती है, वो है कि बस एक दूसरे का होकर रह जाए। जहां हम और तुम का भेद मिट जाए और रह जाए तो बस हमारा। हर प्रेम की एक कहानी होती है और कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं और असली प्रेम कहानी की शुरुआत होती है गठबंधन के बाद। ऐसी ही एक प्रेम कहानी से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। ये कहानी है ASP डॉक्टर दिनेश कौशल जी की और उनकी पत्नी अनुराधा जी की। शादियां परिवार वालों की मर्जी से करनी चाहिए क्योंकि वे बहुत टिकाऊ होती हैं और उनमें समर्पण भी बहुत ज्यादा होता है। ये राय हमारी नहीं है, ये राय है AIG दिनेश कौशल जी की। अपने करियर के दौरान डकैतों के कई सारे एनकाउंटर करके राष्ट्रपति से वीरता पदक ले चुके इस जांबाज अधिकारी की प्रेम कहानी शुरू हुई शादी के बाद। यहाँ तक कि उन्होंने रिश्ता तय होने से पहले अपनी पत्नी को देखा भी नहीं। पत्नी अनुराधा जी ने शादी के बाद ही इनके पुलिसिया रूटीन से तादात्म्य बनाना सीख लिया। कई बार घंटों नहीं दिनों के लिए लगातार बाहर रहने वाले पति की ताकत बनी रही। बस यही कहा कि कुछ ऐसा करते रहिए कि परिवार का नाम रोशन होता रहे और बच्चों के हीरो बने रहो आजीवन। कुछ इस शेर की शक्ल में, तेरे फैसले पर सवाल न उठाऊं यही मेरा इश्क है, तुझे हर पल साथ देखना चाहूं यही मेरा इश्क है। हम लोग मैं जॉब कर रहा था, मोरेना में हमारी पोस्टिंग थी। तभी हम लोग का आपस में संपर्क हुआ कि देखने वाले और पता चला कि यहाँ तो हम लोग देखे तो शादी फिर फिक्स हो गई वहाँ।
और 19 मई को 2001 में शादी हो गई। तो एक बार देखा सिर्फ शादी के समय जब जाते थे, उसके बाद उन्होंने कहा बात करनी रहेगी तो कैसे आएंगे। तो फिर टेलीफोन बूथ पे घंटों बैठे, बात चल रही है और ये भी दूसरी तरफ बैठी हैं, पूरा घर भर है। तो बड़ा आनंद आता था उस समय के पहले, नहीं तो आजकल तो मोबाइल और फिर उसके बाद वीडियो कॉल सारे हो जाते हैं। फिर शादी के बाद हम लोग शिमला भी गए, दूसरी जगह हिल स्टेशन, और गर्मी का समय था। फिर हम लोग काफ़ी गेट टुगेदर और अच्छे से हिलने मिलने चले गए। दिनेश जी याद करते हैं कि दतिया में जब वे डकैतों के एनकाउंटर करने वाली टीम में थे और रात भर आमने सामने से गोलियां चल रही थीं, तब कई बार ये ख्याल आया कि यदि सामने से आ रही किसी गोली में मेरा नाम लिखा हो तब उसी वक्त कुछ सेकंड के लिए परिवार को, पत्नी को याद किया, मानो इस शेर को दोहरा रहे हों कि एहसास मोहब्बत का बस इतना ही काफी है कि तेरे बगैर भी तेरे साथ रहता हूं मैं। पत्नी ने बेशक उनके मकान को घर बनाया, लेकिन उन्हें भी एहसास था कि उनकी बतौर पति भूमिका क्या है। उन्होंने ही पढ़ाई अधूरी छोड़कर आई पत्नी को लगातार प्रेरित किया और शादी के बाद MA, LLB और LLM तक की पढ़ाई में सहयोग किया। वे युवाओं से भी अपील करते हैं कि आकर्षण और प्यार के फर्क को समझिए। अरेंज मैरिज ज्यादा सफल होती हैं। शुरू में हम लोग जहाँ जॉब रही, कुछ घटनाएं हुई तो हम लोग को रात रात दिन दिन रहना पड़ता था। समय इन्होंने पूरा साथ दिया। जैसे मैं दतिया में पोस्टिंग थी, हम लोग वहाँ पे डकैती की काफ़ी बड़ी समस्या थी। तो अब जान जोखिम में लेके काम करना ही रहता है। वहाँ हम लोगों ने कई इनकाउंटर्स भी किए। तो एक इनकाउंटर में गए तो वहाँ पे गोलियाँ आमने सामने चल रही थी। तो डकैत उधर से फायरिंग कर रहे थे, हम लोग इधर से भी उनको मना कर रहे थे। तो उस समय याद आता है कि अरे हम पता नहीं कब चले जाएं, क्या हो जाए। तो फिर बातचीत की बीच में और ऐसा होता, तो उस समय लगता था कि साथ में रहते तो बड़ा अच्छा था। और काफ़ी सपोर्ट रहा, मतलब शादी के बाद उन्हीं ने ही जोड़ दिया कि नहीं आगे पढ़ लो। नहीं तो हमने तो सोचा था बच्चे संभालें कि पढ़ाई करें, पर फिर किया मैंने। मेरा MA किया साइकोलॉजी से, उसके बाद लॉ किया, फिर सागर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से LLM किया, फिर बरकतुल्ला से PhD करी, वो भी हो गई है। ग्वालियर थे इसके पहले, तो 3 साल जॉब भी किया वहाँ पे जीवाजी यूनिवर्सिटी में। तो पूरा सपोर्ट रहा पढ़ाई का। चाहे कुख्यात डकैतों से भिड़ंत हो या अपराधियों से सामना, उनकी ताकत बनकर मौके पर भी ख्यालों में हमेशा साथ रही उनकी पत्नी। कोविड के वक्त भी जब पूरे परिवार को अपनी ड्यूटी की वजह से इन्फेक्टेड कर दिया था उन्होंने, तब भी उनकी धार्मिक पत्नी ने न खुद हौसला खोया, न ही परिवार को हौसला खोने दिया। अब तो शादी के 22 साल हो गए, बच्चे अपने कैरियर के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं। दोनों अभी भी एक दूसरे की ताकत बने हुए हैं। किसी शायर की ये पंक्तियां इनकी मोहब्बत पर बड़ी मौजू हैं। साथ छोड़ने वालों को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वो मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। इस प्रेम कहानी को सुनकर मुझे सरवत हुसैन जी का एक शेर याद आता है। पाँव साकित हो गए सरवत किसी को देखकर, एक कशिश महताब जैसी चेहरा ये दिलवर में थी। कैमरामैन उमेश के साथ मैं प्रीता उपाध्याय दीक्षित, BSTV भोपाल। चलिए अब एक और रोमांचक कपल से आपको रूबरू करवाते हैं। शादी के कई सालों बाद भी इश्क की वो गर्माहट जो दूर से ही महसूस हो जाए, ये किस्सा है एडिशनल DCP शैलेंद्र चौहान और उनकी पत्नी ज्योत्सना जी का। गुजरे जो मेरी छत से तो रुक जाए सितारे, कुछ इस तरह मेरे घर को चमकाओ किसी दिन। कुछ इसी तरह के ख्याल लेकर मिले थे
एडीसीपी शैलेंद्र जी अपनी पत्नी ज्योत्सना जी से, जहां पुलिस की नौकरी और दिन रात जो एक कठिन नौकरी होती है, उसी नौकरी के बीच एक अधिकारी जिसका एक दिल भी होता है, जो धड़कता भी है, संवेदनाओं और भावनाओं से भरा होता है। तो आज आपको उन्हीं कुछ उस तरह के किस्से और वो पहलू भी हो उनके जीवन का जो बताएंगे, जिससे शायद आप कभी वाकिफ नहीं होंगे। उन्हीं से जानेंगे कि उनके वक्त का जो प्यार था और आज के मौजूदा परिवेश में जो प्यार है उसमें भी क्या कुछ फर्क है। बाईस साल हो चुके हैं एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र चौहान और उनकी पत्नी ज्योत्सना जी की शादी को, मगर मिजाज तो देखिए। मजाल है जो इश्क की गर्माहट जरा भी कम हुई हो। मिले थे परिवार वालों की रस्मों और रिवाजों के तहत। जाहिर था कि वो शील, वो संकोच के साथ एक दूसरे को देखने में जज्बातों का उबाल भला वैसा कैसे रहता जैसा आजकल के युवा प्रेमी जोड़ों में होता है। शैलेंद्र जी उस समय पुलिस अधिकारी बन चुके थे और ट्रेनिंग में थे। ज्योत्सना जी पढ़ाती थी कॉलेज में फिजिक्स, लेकिन दोनों को अपनी केमिस्ट्री तो चेक करनी ही थी। सगाई और शादी के बीच का वक्त लंबा हुआ तो छिपकर मिलने लगे। तभी दोनों को एहसास हुआ जॉन एलिया के नज्म के एक शेर को वो जी रहे हैं। उस दिन पहली बार हुआ था मुझको रिफाकत का एहसास, जब उसके मलबूस की खुशबू घर पहुंचाने आई है। आप उस उम्र के मोड़ पर होते हैं जहाँ पर आपको जीवन साथी चुनना होता है, तो बातचीत चलते चलते एक रोमांच का अनुभव तो होता ही है। और ये मेरा जो जितना मेरा घर रूढ़ीवादी है उसमें ये तय था कि मैं एकदम तो उनको सरप्राइज नहीं दे सकता कि मैं अफेयर हूँ, उनको बताऊँ कि मैं यहाँ शादी करने वाला। बट कहीं कहीं बातचीत के जहाँ पर जिक्र शुरू हुआ, तो जब ज्योत्सना से बातचीत का जिक्र हुआ तो एक लगा कि क्यों ना पहले देख लिया जाए सब चीज़ें, बाद में क्या होता है रिश्ते रिजेक्ट करना अच्छा नहीं लगता। बातचीत करके काफ़ी बातचीत चलती तो मन में आया, तो जैसी बातचीत चली और हमने एक दूसरे से मिलने का फैसला कर लिया। हाँ, जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी तो उसमें हम लोग ग्वालियर का किला घूमने गए थे। वो करवा चौथ का मेरा फास्ट भी था, तो सर काफ़ी दूर से अपने खरगोन में थे जब पोस्टेड, तो वहाँ से छुप छुप के मिलने आए थे। मैं भी अपने घर से झूठ बोल के कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ करके मिलने पहुँची थी। तो हम लोगों ने वो पूरा दिन स्पेंड किया साथ में, तो वो आज भी बहुत याद है। बच्चे का जो हेल्थ वाला डिपार्टमेंट है, बच्चे के हेल्थ का है, और कहीं भी बच्चों को घुमाना है बच्चे को, वो मेरा काम है। मतलब हेल्थ इशू 24/7 जब भी आएगा वो आई विल टेक केयर। वो इनको नहीं मालूम रहेगा ना इनका वो जिम्मेदारी। इनकी जिम्मेदारी बच्चों का एजुकेशन और फूड है, वो इनका जिम्मा है और मैं उसमें दखल नहीं देता। मेरे ख्याल से बस एक ही चीज़ है जो सभी के रिश्ते को खास बनाती है, एक दूसरे को टाइम देना। अगर आप 24 घंटे साथ में रहेंगे, जैसे डिपार्टमेंट है या इनका है ट्रांसफ़र हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है परिवार को अलग रहना पड़ता है, तो वो क्या थोड़ी सी बॉन्डिंग मेरे ख्याल से वीक होती जाती है। धीरे धीरे एक दूसरे के बिना रहने की आदत पड़ जाती है। हम लोग ने कभी भी एक दिन भी अलग नहीं रहे। जहाँ सर जाते हैं मैं भी वहीं अपना डेपुटेशन ले लेती हूँ। तो शायद टाइम देना, दिन रात एक दूसरे की आदत पड़ गई है एक तरीके भले ही मिलाया घर वालों ने हो, लेकिन जब दिल मिले तो ऐसे मिले कि फर्क करना मुश्किल हो गया दोनों में। वो इश्क जो सुलग तो तभी गया था जब पहली मुलाकात हुई थी। वो दिन, महीनों, साल के गुजरने के साथ साथ और जवान होता गया और परिपक्व होता गया। बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि प्यार को किसी की नजर लग गई हो। ज्योत्सना जी को कैंसर हो गया, लेकिन अपनी पुलिस की नौकरी में विपरीत से विपरीत हालात में मानस को स्थिर रखकर हल निकालने वाले पति ने एहसास ही नहीं होने दिया कि कोई आसन्न संकट है। उन्होंने खुद को सहज रखा और पत्नी को भी फरत एहसास के शेर को जीने की आदत डाल दी। बस मोहब्बत, बस मोहब्बत, बस मोहब्बत जाने मन।
बाकी सब जज्बात का एहसास कम कर दीजिए। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। पति की पहचान पत्नी की बीमारी के टाइम और पत्नी की पहचान पति की जो आर्थिक कमजोरी के टाइम होती है। इसके अलावा भी ज्योत्सना जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हुई, देहात में हुई, छोटे से हम लोग कांस्टेबल के रूम में भी हम लोगों ने 2 साल गुजारे हैं। बिल्कुल। मुझे भी जब कैंसर हुआ था तो सर ने, मेरा जो नर्स थी वो दवा पिलाने बाद में आती थी, सर मुझे उठा के पहले पिला देते थे। तो वो बॉम्बे हॉस्पिटल की सारी नर्सेज तो सर की फ़ैन हो गई थी, कह रहे ऐसा पति देखा ही नहीं है जिन्होंने, वो बोलते कि मैडम तो आपकी वजह से ठीक हुई है, हमारा तो कोई रोल नहीं है, वो ऐसा बोलने लगी थी। यूं भी सच्चा प्यार करने वालों के आगे तो ईश्वर भी नतमस्तक होते हैं। सत्यवान और सावित्री की कहानी में यहाँ किरदार बदले और सत्यवान के प्रेम ने सावित्री को फिर से सेहतमंद करा लिया। अब दोनों बेहद खुश और सेहतमंद हैं। तराने मोहब्बत के गूंज रहे हैं। जो उस दौरान परवान चढ़ा था वो आज भी प्यार बढ़ता ही जा रहा है। और अब बारी है उस कपल की जिनके पति एसटीएफ के एसपी हैं और इनकी भी शादी के 21 साल हो चुके हैं, लेकिन एसपी साहब राजेश भदौरिया जी आज भी अपनी गरिमा के लिए गाते हैं। चांद सी महबूबा हूं मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। देखिए। प्यार भर देता है उड़ने की तमन्ना दिल में और फिर पंख भी पत्थर के लगा देता है वो। वाकई प्यार की ताकत से आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जहां आपका प्यार निभाना तब कठिन हो जाता है जब कठिन नौकरी हो और उस नौकरी के बीच प्यार की राह आसान नहीं होती है। आज एक ऐसी ही कहानी लेकर बीएसटीवी आपके साथ आया है जहां राजेश भदौरिया जी जो कि एसपी एसटीएफ भोपाल हैं और हमारे साथ उनकी वाइफ डॉक्टर गरिमा सिंह भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इतनी कठिन नौकरी के बीच सर कैसे अपनी वाइफ को टाइम दे पाते हैं, कैसे अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ये गाना शादी के फौरन बाद या कुछ महीनों तक यदि कोई पति गुनगुनाए तो उसे इश्क का खुमार कह सकते हैं, लेकिन भोपाल के एसटीएफ के एसपी राजेश भदौरिया जी यदि शादी के 21 साल बाद भी यही गा रहे हैं। चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो केसरिया तेरा इश्क है पिया। तो इनके प्रेम की परिपक्वता आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपस में बॉन्डिंग भी देखिए। शादी परिवार वालों की मर्जी से हुई, लेकिन प्यार तो दोनों ने किया और ऐसा टूटकर किया कि अभी तक उसकी गर्माहट जिंदा है। जूलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं राजेश जी, लेकिन पेशा बच्चों को होमवर्क कराने की इजाजत नहीं देता था, लिहाजा ये जिम्मेदारी संभाली उनकी पत्नी गरिमा जी ने। मुलाकात हम लोगों की 2001 से है और उसी समय जब मैं ट्रेनिंग में आया है डीएसपी के सिलेक्शन के बाद, तो भोपाल फाउंडेशन जो कोर्स हो रहा था तो मैडम से मुलाकात के साथ साथ बातें बढ़ी और बातों की जो यादें हैं वो जहन में लगातार हैं, वो हमेशा रहेंगी। हमारी अरेंज मैरिज है तो किस्से जितने भी हैं सब स्टार्टिंग सब रिश्तेदारों के साथ में बीच में हैं, पूरी यादगार हैं, बहुत अच्छी यादगार हैं।
बातचीत हुई, एक दूसरे को पसंद किया और फिर जो प्यार है वो शादी सगाई होने के बाद से जो स्टार्ट हुआ तो वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन, मुझे ये बोलना चाहिए। यूं तो दोनों सरकारी सेवा में हैं और दिन भर अपने अपने काम में मशरूफ रहते हैं, लेकिन जब शाम को मिलते हैं तो वो इश्क की ताजगी और रवानगी बिल्कुल पहले जैसी रहती है, इस शक्ल में कि मेरी हर खुशी, मेरी हर हंसी तेरे ही नाम करता हूँ। जिंदगी का ख्वाब दिखाया था तुमने, वो जिंदगी भी तेरे ही नाम करता हूँ। बिल्कुल नहीं, ना मैं बदला ना मैडम बदली। दोनों जिस मुकाम पर जिस दिन मिले थे पहले दिन, उसी लेवल का दोनों के बीच में अफेक्शन है, उसी लेवल का प्यार है और अपने लिए एक दूसरे के लिए जो समय हम लोग देते हैं और कहीं किसी प्रकार की किसी को कोई ना गिला है ना शिकवा है। सर समय तो डेफिनेटली कम दे पाते हैं ये इसमें आप बिल्कुल सही हैं, बट लेकिन जो भी समय देते हैं क्वालिटी टाइम रहता है। उतनी देर वो पूरा उनका जितना भी कंसंट्रेशन है हम पे, बच्चों पे, परिवार पे रहता है। और होमवर्क कराना तो मेरी जिम्मेदारी ही रही है हमेशा से, पढ़ाना मेरी रही है। बहुत सरल और सहज हैं सर, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हर परिस्थिति को, हर समय में किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या हैं, वो समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है हम दोनों की, तो वो बहुत बड़ा एक पॉइंट है। ट्रस्ट बहुत है हम दोनों को एक दूसरे पे, तो जो विश्वास है, अंडरस्टैंडिंग है, वो सर का नेचर ऐसा है, उसी के कारण पॉसिबल है। हिंदी का एक शब्द है समायोजन, जिसे इंग्लिश में एडजस्टमेंट कहते हैं। ये यदि रिश्तों में हो तो तकलीफ देता है, लेकिन जब वक्त की तंगी के लिए हो जाए तो प्यार को और जीवंत कर देता है। इस कपल के मामले में वक्त का समायोजन ही है जो इनके प्यार को साल दर साल बढ़ते हुए और भी बढ़ाता जा रहा है। कोई नहीं कह सकता कि 21 साल शादी को बीत गए हैं, आज भी वही प्यार, और ये प्यार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और परवान अभी प्यार चढ़ते ही जा रहा है। और BSTV की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।